मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है, चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। क्या चैप्टर का नाम है आपका? द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में है ना, द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे जो टॉपिक वो है व्हाट इज़ लिविंग, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी कैसे हम कहेंगे कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं या हम जो चीज़ें लिविंग थिंग्स जो हैं वो कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये जो चीज़ें हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, है ना। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। सो इसके लिए कुछ सर्टेन फीचर्स हैं, जैसे कि दे कैन ग्रो, है ना, वो ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक। दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि अपने जैसे प्रोजेनी बना सकते हैं, चाहे वो ओवी पैरस हो चाहे वीवी पैरस हो। उसके बाद कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनके अंदर होगी और वो रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी स्टिमुलाई अगर आता है तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आगे स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है आपका ग्रोथ। ग्रोथ जैसा कि आपने देखा कि जो भी सीड है ना, सिंगल, वो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, है ना। ग्रोथ करके धीरे 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 नीचे में उसके जैसे प्लांट है तो प्लूमुल आएंगे, रेडिकल आएगा और ऊपर में प्लूमुल आएगा, है ना। धीरे धीरे वो प्लूमुल डेवलप करते 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 बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पे कि कैसे सीड बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपको डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे कोई हर्ब्स होगा, कोई श्रब होगा, कोई ट्री हो सकता है, जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपके कि कैसे एक ट्री का सीड, उसके फ्रूट से सीड हमने लिया, डाला और वो धीरे 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 डेवलप होकर के कैसे वो ट्री के रूप में कन्वर्ट होकर के आपको दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं रियलिटी में भी, आप देखते हैं दैनिक जीवन में, ठीक। इसके बाद आता है आपका जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन जो वर्ड है वो क्या है? रिप्रोडक्शन यानी कि अपने ही जैसे प्रोजेनी को जन्म देना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर इट में बी एनिमल और प्लांट। यहाँ आप स्क्रीन पे ह्यूमन बीइंग्स का देख रहे हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स में बेबी का बर्थ होता है ना। बेबी बर्थ लेता है कैसे? सबसे पहले ये जो यूनिसेलुलर सेल है ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर जो एक सिंगल सेल जो बनता है वो है जाइगोट। जाइगोट से रिपीटेटिव सेल डिवीज़न होता है और वो एक बॉल ऑफ सेल्स बनाते हैं और वो उनसे डेवलप होता है एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो धीरे 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 उसके बॉडी ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो एक फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। फीटस का मतलब आप जानते हैं कि अनबॉर्न बेबी। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बीइंग्स में, है ना, रिप्रोडक्शन होता है जो कि उसके लिए ज़रूरी है आगे की वंश को चलाने के लिए, आगे की जनरेशन को चलाने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि कैसे, जैसे हमने कहा कि जैसे बेबी फीटस बनता है ना, अनबॉर्न बेबी बनता है फीटस, तो उसके स्टेजेस कैसे हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। जैसे 4 वीक का एम्ब्रियो, उसके बाद 8 वीक का एम्ब्रियो, उसके बाद 12 वीक का एम्ब्रियो, 16 वीक का एम्ब्रियो, 20 वीक का एम्ब्रियो, 24 वीक का एम्ब्रियो, है ना, 28 वीक का एम्ब्रियो, 32 वीक का एम्ब्रियो, 36 वीक का एम्ब्रियो, 40 वीक का एम्ब्रियो। लेकिन जनरली वी आर कंसिडरिंग दिस पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, अप टू 38 वीक्स जनरली, ठीक है ना। तो दिस इज योर अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अब जैसे मान लीजिए कि इसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स में भी होता है। जैसे एक जर्मिनेशन होता है सीड का, जैसे बेबी प्लांट्स बनना है तो उसके पहले क्या हो जाएगा कि वो डेवलप करेगा, ग्रो करेगा कैसे कि वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से डेवलप होकर के फिर वो एम्ब्रियो से फिर वो प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है सीड के थ्रू। आगे आपका देखते हैं रिस्पॉन्स। अगला जो टॉपिक आपका है रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलाई। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप टच मी नॉट प्लांट देख रहे हैं जो कि एक पेंसिल या
फिंगर कुछ भी आप टच करते हैं उस प्लांट को तो वो एक स्टिमुलाई जनरेट रिस्पॉन्ड देता है जो कि अपने आप को सिकोड़ लेता है, ठीक है ना। तो ये आपका टच मी नॉट प्लांट करा जिसका टच एक स्टिमुलाई है। उसी तरीके से जैसे हमने ह्यूमन बींग्स, कोई भी ह्यूमन बींग्स है जो आग पे फायर पे अपना कोई बर्तन रखा है, आप कोई कुकिंग कर रहे हैं किचन में और सडनली अगर बिना आप किसी जानकारी के या आपने अचानक जल्दीबाजी में, है ना, जैसे आप कोई चाय रखे हैं वो उबल करके ऊपर आने वाली है, आपने झटके से, या दूध है आपका ऊपर आने वाला है, आपने देखा नहीं, अचानक झटके से पकड़ लिया उस बर्तन को, तो क्या होगा, वो आपका हाथ जल जाएगा, है ना। तो जलना क्या है, वो जो जलन है वो क्या है, स्टिमुलाई है ना, स्टिमुलाई है। और उसके अगेंस्ट हमने उस पार्ट को क्या किया, छोड़ दिया, हाँ, या तो उसको हमने सही से रख दिया कहीं या हमने झटके से उसको छोड़ दिया जो पकड़ा था, हाँ, जैसा भी हमने अपने हाथ को जलने से बचाने के लिए एक रिस्पॉन्ड किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है आपका कि रिस्पॉन्स, हाँ, अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आपका आता है वो है मेटाबॉलिज्म, है ना, एनाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। देखो एनाबॉलिज्म क्या है कि जो भी सिंपल फूड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है वो सर्टेन रिएक्शंस के द्वारा उनमें एनर्जी जनरेट होती है, जो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस हैं उनको करने में मदद करती है। उस एनर्जी से हम जो भी वर्कआउट होता है हमारा वो हम करते हैं। तो ये आपका जो है मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारा किस में होता है, लिविंग बीइंग्स में होता है ना। तो लिविंग बीइंग्स में एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज़ योर ऑल अबाउट द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।